ये आकर्षित किया उनकी आत्मा को। कृष्ण भगवान ने आत्मा को आकर्षित किया, गोपियों के चमड़े को नहीं। तो चमड़े के ग्राहक तो थे ही नहीं, चमड़े का ग्राहक तो चमार होता है। दिव्य परमात्मा जगत ग्राहक क्या और चमार नहीं होता, चमड़े के ग्राहक नहीं होगा। वो तो आपकी आत्मा का ग्राहक है। आपकी आत्मा का आकर्षण करेगा कृष्ण, आपके सब मैल को धो देगा, आपके ऊपर के पर्दे को उतार देगा। कथा आती है भागवत में कि जब गोपिकाएं कार्तिक महीने में स्नान करती थी, कात्यायनी मां का व्रत करती थी, उस समय स्नान करने जाती थी नन्ही नन्ही गोपिकाएं, और जाके जमुना में स्नान करती थी और कदम के पेड़ के नीचे रख देती थी अपने कपड़े। कृष्ण भगवान ने सब कपड़े उठाए और पेड़ पर लेके चढ़ गए। गोपिकाओं से कहा कि तुम्हारे कपड़े लेने को बाहर आओ। गोपिकाएं चलते रहे। सारा संसार गौ ममता के जलने से बाहर कहाँ आ रहा है? हम सब गोपिकाएं हैं और गौ ममता के साथ में हिलोरे लेते हैं और हमने ज्ञान वैराग के कपड़े उतार दिए। हमारी आत्मा के ऊपर ज्ञान का कपड़ा था, वैराग का कपड़ा था, शील का कपड़ा था, संतोष का कपड़ा था, लेकिन हमने मूर्ख बन के हमारे ज्ञान का, वैराग का, शील का, संतोष का वस्त्र उतार दिया और जीवन के किनारे रख दिया। कदम का पेड़ क्या है? ये हमारा जो पद है, शरीर का पद, वो कदम है। भागवत तो महान दिव्य ग्रंथ है और मूल ग्रंथ भी है, अनुभवशील ग्रंथ है। कदम का पेड़ का वर्णन वेदव्यासी पागल नहीं थे कि गोपिकाओं जैसी ग्वालिनों का वर्णन करने के लिए वहां गंगा नदी किनारे बैठ के ध्यान करते जाए और भागवत लिखते जाए। वेदव्यासी कहते सुखदेव, ये हमारे शरीर का जो पद है वो पद ही कदम है। कदम के पेड़ के बिना कोई नहीं है। परमात्मा ने सबको कदम का पेड़ दिया हुआ है, छोटे को बड़े को सबको। आप और सब हम कदम के पेड़ के बहुत बड़े मालिक हैं। इस कदम के पेड़ पे दिन भगवान चढ़ेगा। अगर आपको चढ़ाना होगा तो आपके पद पे, आपके शरीर पे जहाँ त्रिकुटी का महल है उसमें परमात्मा की दिन झांकी होगी, वो परमात्मा कदम के पेड़ पे चढ़ेगा। जो चढ़ाओगे तो नहीं तो यमराज चढ़ने वाला है ही। जिसने अपने जीवन में, अपने जीवन के पेड़ पर, अपने कदम पे परमात्मा को नहीं चढ़ाया, उसके जीवन के अंदर में काल का वासा होगा, यमराज चढ़ेगा, सिर पे चढ़ के बोलेगा सीधा नरक में। गोपिकाएं कौन है? आत्मा। आत्मा के ऊपर जो जो कुटिल आवरण थे, आत्मा के ऊपर जो पर्दे पड़े थे काम के, क्रोध के, उन पर्दों को दूर करने के लिए परमात्मा गुरु के रूप में उस आत्मा को कहते हैं, आत्मा तुम्हारे सब पर्दे दूर करता हूँ, लेके चढ़ जाता हूँ ऊपर। जितने हमारे विकार थे लेके गुरु ऊपर चले गए। तो कहते हैं मुझे मिलना है तो हे बच्चे, हे शिष्य, तुम भी अंदर में एक एक कमल को छेदन करते, वेदन करते, ऊपर चढ़ते मेरे पास आ जाओ। इसीलिए संध्या पाठ में कहा गया है सच्चा शिष्य वो है जो ध्यान करते करते अपने खड़दल कमल का छेदन करे, अष्टदल कमल का छेदन करे, सबके आत्मा निकलता जाए और चढ़ता चढ़ता कदम के पेड़ पे चढ़ता चढ़ता वहां चला जाए जहाँ कृष्ण भगवान मेरे गुरु अपना आसन बनाए बैठे और पर्दे लेकर ऊपर चले गए। हमारे सारे विकार दूर कर दी। अष्ट कमल दल चाकर बेधे, अष्ट कमल दल चाकर बेधे, जोगी आप आपको बोधे हो, अष्ट कमल दल चाकर छेदे। कृष्ण भगवान कदम के पेड़ पे बैठ गए। गोपिकाएं जो आत्मा है उनको जागृत किया, उनके कपड़े लेके चले गए, उनके आवरण जो आत्मा के ऊपर थे उनको लेकर ऊपर चले गए। और गुरु महाराज की बैठक तो ऊपर ही होती है ना, त्रिकुटी महल में ठाकुर द्वारा अनंत जोत हो झटकारा। यहाँ दुनिया में ठाकुर द्वारे होंगे, लेकिन सच्चा ठाकुर, सच्चा गुरुद्वारा तो यहाँ त्रिकुटी में है। गुरु महाराज सब आवरण उतार के लेके वहां चले गए और आत्मा का आह्वान किया, तुमको आवरण चाहिए, कपड़े चाहिए, वो कपड़े मेरे मुझे नहीं दूंगा, तुमको सत्य के, शील के, दया के, धैर्य के कपड़े दूंगा। ये आत्मा चलो ऊपर आओ, मेरे पास आओ, ऊपर चले जाओ। गोपिकाओं कहा कदम के झाड़ के पास आओ। साधना की बातें वेदव्यास जी ने रूपक बना के लिखी है, लेकिन हमारे मन बुद्धि समझती नहीं। अष्ट कमल दल चाकर छेदे, योगी आप
कृष्ण भगवान की ये जो कदम लीला है, हर लीला है, वास्तव अति दिव्य लीला है, जीव के भले के लिए महान लीला है। और सच्चा गुरु जब भी जीव का भला करेगा इसी लीला के द्वारा करेगा। इस लीला में जो घटनाएं घटी वो सब घटनाएं जब शिष्य में घटेंगी तो कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ेगा और तब गोपिकाएं परमात्मा की होगी। हमारी आत्मा परमात्मा की जब होगी तो सारे मेरे वस्त्र उतार देंगे और मोह ममता के जल से बाहर आएंगे। तुम नीर में से जल से बाहर आओ। कृष्ण भगवान का दिव्य स्वरूप जीव का भला करने के लिए। हे स्वर्गादि ऋषियों, शुद्ध पुराणी कहते हैं परमात्मा की दिव्य लीलाएं, परमात्मा का दिव्य स्वरूप ये जीव के कल्याण के लिए है। परमात्मा की भक्ति जो जीव अपने जीवन में उतारता है, परमात्मा की भक्ति में तरबोड़ हो जाता है, डूब जाता है, तो उसके मल विक्षेप और आवरण का नाश हो जाता है। उसके अंदर में ज्ञान की गंगा बहने लग जाती है। कितने बोलते बहुत सत्संग किया लेकिन ज्ञान तो नहीं आया, बहुत सत्संग किया माना ज्ञान तो टिका नहीं, ज्ञान टिकेगा नहीं। परमात्मा की झांकी को अपने अंदर बैठे में हरदम स्मृत करते रहेंगे। परमात्मा की झांकी जो मंदिर में या कहीं स्थानक में आश्रम में देखते हैं, उस झांकी को वहां से चोर के यहाँ फिट कर देते हैं। चोरी करना है उसको उस आकृति को अपने घट में चित्त में सबसा लीजिए कि मंदिर वाली मूर्ति दौड़ती दौड़ती आपकी घट में विराजमान हो जाए। तो भक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, ये भक्त मेरी आकृति तुम्हारे साथ रहेगी, मेरी आकृति तुमको नहीं चाहती। परमात्मा की भक्ति में ओतप्रोत और लीन बन जाने वाले के मल विक्षेप आवरण शरीर में खत्म हो जाते हैं। बाकी योगी जन जब तक स्वाध्याय मनन पठन पाठन करते हुए मर भी जाते हैं तो मल विक्षेप आवरण का नाश नहीं होता, लेकिन स्मरण और चिंतन हमारे दिल में जो बसता है तो हमारे मल विक्षेप आवरण दूर होते हैं। अंत में निर्मल ज्योत जागृत होती है और निर्मल ज्योत जागृत होकर फिर वो 9 द्वारे को छेदती ऊपर चलती है तो हमारे सच्चे ठाकुर द्वारे में, सच्चे गुरु द्वारे में पहुंचती है, जहाँ त्रिपुटी का मंडल है। आनंद नाद हो झंकारा पहुंचेगा कोई गुरु प्यारा, कोई गुरु का लाल, कोई गुरु का प्यारा, कोई गुरु का जहन नसीब, वो पहुंचेगा, बात नहीं पहुंचेगा। हमारे घर के अंदर में 9 दरवाजे पूरे हो गए, उसके बाद में शून्य नाम का एक बहुत बड़ा शिखर है। उस शून्य के शिखर के ऊपर में बरसात होती है अमृत की। उस अमृत की बरसात में स्नान करने का मौका मिले सबको, लेकिन हम इस काया में से हमारी आत्मा की बैठक को हटाते नहीं और हम जाके त्रिकुटी महल में अपनी बैठक करते नहीं, इसी में मार खा जाते हैं। जो कोई सच्चा साधक अपनी काया के अंदर के मोह को कम करके गुरु के द्वारा दिए गए नाम को भेज को अपने अंदर में आत्मा के साथ जोड़ के उसकी साधना करे, सुमिरन करे, तो सुमिरन करते करते उसके अंदर में एक दिव्य ज्योत प्रकट होती है और सीधी त्रिकुटी के ऊपर चली जाएगी। सूर्य शिखर में जहाँ अमृत की बरसात होती है वहाँ भीगेगी और परमानंद की प्राप्ति होगी। उसके बाद में उसकी कलेजे में ठंडक सब कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया की कोई भी दवा आपके कलेजे में ठंडक नहीं दे सकती, दुनिया की कोई प्रक्रिया, कोई विधि आपके कलेजे को ठंडा नहीं कर सकती, लेकिन परमात्मा का चिंतन, मनन और नाम का निध्यासन आपके जीवन में वो ठंडक देता है जिस ठंडक के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव भी तरसते हैं। वो ठंडक आपके अंदर में है, लेकिन आप अपने 2 दरवाजों वाले काया के कीचड़ में से गुरु के नाम के द्वारा डोर पकड़ के इसमें से बाहर निकल के चले जाइए। अंदर में त्रिकुटी के महल में थोड़ा सा विश्राम करके शून्य पे चले जाइए। शून्य शिखर पर अमृत बरसे, शून्य शिखर पर अमृत बरसे, प्रेम मगन कोई साधु नहाय, झड़ लागी हो महल में, गगन घराय, झड़ लागी हो महल में, गगन घराय, रिम झिम रिम झिम अमृत बरसे, रिम झिम
लिए इस कदम रूपी पद वाला जो शरीर है, इस शरीर के कदम के पेड़ में एक हमारे इसलिए विराजमान है। गुरु महाराज का दिया हुआ नाम वहाँ तक हमारी रसाई नहीं है, चढ़ाई नहीं है, इसलिए तकलीफ पड़ती है। आपका चाय पानी और नाश्ता तैयार है, ऐसा अपने प्रोग्राम में बताया हुआ है। 2 से 4 कथा, उसके बाद 15 मिनट का चाय पानी और नाश्ते का विराम, उसके बाद फिर 6 बजे अपनी कथा। तो ये तो कथा का महत्व कहा गया। कथा तो सूत नाम के व्यास का शुरू करेंगे। सुखदेव महामुनि की मुखारबिंद की सुनी हुई, वो नाश्ते पढ़ने के बाद में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक लिए छुट्टी करते हैं और नाश्ता पानी करने के बाद तुरंत ही समय बिगाड़े बिना और कार्यकर्ता में थोड़ा ध्यान रखें, काम जल्दी में हो जाए, क्योंकि अपने कथा लेट शुरू की है, वो कथा का लेट निकालना चाहिए। और कथा का लेट निकल जाएगा तो थोड़ा आनंद आएगा, तो शुरू करें। और इसके साथ बोलिए सतगुरुदेव महाराज माताओं को कोई कीर्तन चाहता हूँ। मैंने चर्चा की थी, कथा और कीर्तन दोनों का सम्मेलन है, दोनों का मेल होगा तो 10 चलेगा उसमें से। तो नाश्ता करते जाए और कीर्तन भी करते जाए, इसमें समय नहीं लगेगा। कितने ही वर्ष चले गए, जीवन भी चला जाएगा, सुनने से कुछ नहीं होता। सुनने के बाद उसका मनन करें, मनन के बाद उसको अंदर में निधिध्यासन करें, अंदर में होता है उसका मंथन करें। मंथन ही हमारे जीवन के अंदर में फलदायी होता है, मात्र श्रवण फलदायी नहीं होता। तो भक्ति की महिमा समझाते हुए सूत पुराणे समझाते हैं, सोनादि ऋषियों, अगर भक्ति आपके घर में थोड़ी सी प्रकट हो जाए तो हृदय की गांठ खुल जाती है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय में गांठ है, कौन सी? जड़ चेतन की। संसार सारा जड़मय है, हमारी आत्मा चेतन है। हमने उस चेतन आत्मा को जड़ के साथ जोड़ दिया, बहुत बड़ा काम नहीं है, और कुछ तो नहीं आया इसको करना। इस काले सिर के आदमी को एक ही काम करना आया, अपना बुरा करना, कि जो परमात्मा के देश से आत्मा हमारे घर पर उतरती थी उसको जड़ के साथ जोड़ दिया। और जड़ के साथ जोड़ने के बाद अब आत्मा झटका मारती है, लेकिन जड़ पत्थर को लेके जाएगा। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, अगर सत्संग करते करते हमारे में भक्ति उतर जाए, जैसे ईर्ष्या और द्वेष बंद कर दी जाए, ईर्ष्या और द्वेष को अपने अंदर से निकाल दिया जाए, तो उसके अंदर में धीरे धीरे भक्ति खिलती है। और भक्ति के खिलते ही हमारे जड़ चेतन की जन्म जन्मांतर की गांठ छूट जाती है, आत्मा फ्री हो जाती है। जिस आत्मा को जड़ ने पकड़ रखा था, जड़ क्रोध, जड़ काम, जड़ लोभ, जड़ अहंकार, जड़ ईर्ष्या, इन सब जड़ों ने हमारी आत्मा को पकड़ रखा था। लेकिन भक्ति जब अंदर में खिली तो हमारे जड़ चेतन की गांठ छूट गई और उसने इतना भला हुआ हमारा, जितना भला कभी नहीं हुआ था। आत्मा स्वतंत्र बन गई और परमात्मा के धाम को जाने के लिए गगन मंडल में चढ़ने लग गए। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और जिस दिन भक्ति हमारे घर में खिली सब संशयों का नाश हो गया। कोई भी तरह का भ्रम और कोई भी तरह का संशय हमारे में रहा नहीं। कब नहीं रहा? जब सत्संग करते करते हमारे में भक्ति जगी, और भक्ति के जलने से हमारे हृदय में जड़ चेतन की गांठ खुली, तो जड़ चेतन की गांठ के खुलने से सब संशयों का नाश हो गया। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासु कर्माणि, और हे सूर्य उसके सब कर्मों का नाश हो जाता है, कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसके घर में भक्ति माता का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति माता ने आके हृदय के मंदिर में 2 कदम जो डाल दिए, 2 कदम वो चल पड़ी आप में, तो आपके अंदर में कर्मों का नाश हो गया। एक तो हृदय मंदिर की ग्रंथि खुल जाती है और हमारी जड़ चेतन की गांठ खुलने से सब कर्म का नाश हो जाता है। उसके बाद में हमारे कर्म सब क्षीण हो जाते हैं। इसके यस्मिन् शक्ति परावरे, परमात्मा की भक्ति करते करते जिसकी दृष्टि में वो सूक्ष्म परमात्मा एक पल के लिए भी आ जाए, वो सूक्ष्म परमात्मा एक पल के लिए भी जो चिंताएं जितने चमक जाए हमारे में, इतने लाभ होते हैं। इतने लाभ को प्राप्त करने के लिए सोनक नाम के महामुनि सूत नाम के पुराण से पूछते हैं, उन्होंने कहा कि भक्ति महारानी को अपने घर में उतारो। हमको भी चाहिए
भक्ति के उतरते ही हमारे घट मंदिर में परमात्मा के विराजमान होने का स्टेज बन जाता है और कलमश काया के सब नाश हो जाते हैं। जो आज तक नहीं सूझता था वो सूझने लग जाता है और सहज में पल पल में सुरता गगन में जाती है, देह में आती है, गगन में जाती है और गगन मंडल का चेतन ज्योत लेके हमारे घट को दिव्य बनाती है। ये भक्ति के कार्य से होता है। परमात्मा की भक्ति का सारा लक्षण उन्होंने समझाया। फिर पूछा, ये महाराज परमात्मा इस जगत का भला करने के लिए कहते हैं बार बार अवतार धारण करते हैं, तो परमात्मा के कौन कौन से अवतार कब तो कैसे कैसे हुए तो हम सबको सुनने की इच्छा है। इसलिए कि हरि के चरित्र सुनने से हमारे मन के बैठ जाते हैं। हरि के चरित्र सुनने से हमारे अंदर में हमारी वासनाओं का नाश होता है। इसलिए हरि गुरु चरितम शुद्धंति हृदयम करोषि। हृदय मंदिर को शुद्ध करना हो तो हरि के और गुरु के चरित्र को सुनिए। गुरु ही हरि, हरि नाम है हरण करने वाला, हर लेने वाला, लूट लेने वाला। तो गुरु ही आपके सब पाप और प्रपंच को लूटता बाकी तो सब देने वाले हैं दुनिया। हरि शब्द का प्रयोग हमारी संस्कृति में है। हरि हरण पापा नाम, हरि उसका नाम है जो हरण कर लेता हो। चोर होता है, चोर भी हमारे घर का धन हरण करता है, धन हर लेता है, वो भी हरि है। सांप को भी हरि कहा गया इसलिए कि सांप हमको काटता तो हमारे प्राणों को हर लेता है। सांप ने काटा, जब हमारे प्राणों का हरण हुआ तो सांप भी हरि हुआ। और गुरु भी हरि है, उसने हमारे जन्म जन्मांतर के पापों के पर्दों को छीन लिया, उनका हरण कर लिया और उनको जला दिया, तो गुरु भी हरि हुए। हमारे विष्णु में हरि और गुरु दोनों को एक जैसा माना गया। हरि में और गुरु में कोई फर्क नहीं। तो हरि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारी जिंदगी में भक्ति का दिव्य चेतन उतारना चाहिए। उससे हरि हमारे नजदीक आते जाते हैं और गुरु की कृपा बरसती जाती है और सारे संशयों का नाश हो जाता है। हृदय मंदिर की गांठ छूट जाती है और सबके सब भ्रम चले जाते हैं और प्रेम का फुहारा छूटता है। भक्ति गई, ज्ञान की, वैराग की, शुद्ध बुद्ध बात सुखदेव महामुनि परीक्षित को समझाते थे। सूत नाम के पुराने ने कहा सोनकादी को, जब परीक्षित महाराजा गंगा के किनारे कथा सुनते थे और जब सुखदेव महामुनि अर्ध नेत्रों से कथा सुनाते थे और उस कथा के अंदर में दिव्य पारब्रह्म लोक की धारा सतत बैठी थी, उस रस का पान मैंने किया है और उस रस का पान करते करते, उस रस का आनंद लेते लेते मैंने वो सारी घटना सुनी है तो तुमको सुनाता हूँ। परमात्मा इस संसार के अंदर के विकारों को तो दूर करना चाहते हैं। यहाँ जब ऋषियों की महात्मा को तकलीफ पड़ती है, गाय ब्राह्मण को हैरानी होती है, धरती माता को वजन सहन करने की ताकत खत्म हो जाती है, तब जगत के जगदीश्वर का सिंहासन हिलता है और जगत का जगदीश्वर धरती माता के पाप को दूर करने के लिए, गो ब्राह्मण को स्वच्छंद बनाने के लिए, ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने के लिए, भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती का भार हरण करने का होता है तब आदि नायक परमात्मा रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीन गुण का सहारा लेते हैं। तीन गुणों का सहारा लेने के बाद में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के अवतार धारण करते हैं। साक्षात महाविष्णु का कोई अवतार नहीं है,
उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन जब वही दिव्य परमात्मा 3 गुण का सहारा लेता है तो 3 गुण माया के हैं, माया का सहारा लेके अपनी आकृति बनाते हैं और आकृति बनाने के बाद में जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ वैसा वैसा कार्य करते हैं। स्वर्गादि ऋषियों हमारे ग्रंथों में भगवान के आदि नारायण के 24 अवतार बताए गए और वो सब अवतार अपने अपने समय पर अपना अपना काम करने को आए। सबसे पहले अपने चर्चा की एक परमात्मा का अवतार हुआ है सनक, सनंदन और सनातन सनत कुमार। ये कुमार नाम के सर्ग में जैसे पृथ्वी समय चलता है ऐसे पहले सर्ग चला करते थे समय को नापने के लिए। कुमार सर्ग में चारों का अवतार हुआ और इन्होंने दिव्य भक्ति ज्ञान और दया की लहर चलाई। महान योगीराज थे, 5-5 वर्ष की उम्र में रहते थे और धरती के ऊपर प्राणी मार्ग का भला भक्ति मार्ग के प्रशस्तीकरण से किए। स्वर्गादि ऋषियों दूसरा अवतार भगवान का नृसिंह अवतार हुआ। जब पृथ्वी धरती में चली गई अपने आप नहीं, हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को धरती में ले गया और धरती को समुद्र में ले गया तो समुद्र को अपने काबू में कर लेता है। उस समय पृथ्वी माता का उद्धार करने के लिए अवतार हुआ, उसका नाम सूत्रवरा। सूत्रवराकार में परमात्मा ने धरती माँ का उद्धार किया और धरती ब्रह्मा जी को सोच के बताया कि ब्रह्मा जी धरती के ऊपर सृष्टि रचना करी। तीसरा अवतार परमात्मा का नारद जी के रूप में हुआ। नारद जी साक्षात परमात्मा ही है। नारद जी ने सारे संसार के अंदर में प्राणी मात्र के दुख को दूर करने के लिए नारद पंचरात्र नाम का व्रत बनाया। उस नारद पंचरात्र में भक्ति की भूमिका गहरी समझाई गई है और उस भक्ति की भूमिका के गहरे रूप को अपने उतारने से प्राणी का भला होता है। राजन फिर तो नर नारायण नाम का अवतार हुआ। आज भी नर नारायण नाम का अवतार है। 24 अवतारों में कोई भी अवतार आज वर्तमान नहीं है, सब अवतार प्रकट हुए उस समय। भगवान राम का त्रेता में अवतार हुआ तो त्रेता में भगवान राम ने सब क्रियाएं पूरी कर डाली। उसके बाद में भगवान राम, तीनों भाई, सीता माता, इन सब के साथ सरयू नदी के किनारे एक गुप्त घाट है। उस घाट में स्नान करने के लिए तीनों भाइयों सहित महारानी जानकी ने डुबकी मारी और डुबकी मारी से मारी फिर वापस बाहर आई नहीं, अंदर ही चले गए। उस घाट का नाम पड़ा गुप्त घाट। आज भी घाट है वो, भगवान वहाँ गुप्त हो गए इसलिए उसका नाम पड़ा गुप्त घाट। आज उसका अपभ्रंश है, उसका नाम है गुप्तार घाट। जब भी कोई हमारा साधु जाता है अयोध्या में सरयू में स्नान करने तो सरयू के गुप्त घाट में तुरंत जाएगा, पहले गुप्तार घाट में स्नान करेगा, दोनों हाथ पीछे डालेगा कि परमात्मा के हैं क्या अभी परमात्मा गुप्तार घाट। तो सब अवतारों का सनातन है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की आंतें फाड़ डाली, उसके बाद में वापिस लय हो गए। जिस स्तंभ से निकले थे उसी स्तंभ में लीन हो गए वापिस। भगवान राम गुप्तार घाट में लीन हो गए वापिस। लेकिन 24 अवतारों में नर नारायण का अवतार लीन नहीं हुआ कभी, वो अवतार कभी गायब नहीं हो गया, अपने आप में समा नहीं गया। वो तो बद्रीनाथ के पहाड़ों के अंदर में भजन करने के लिए विराजमान हो गया और मृत्यु लोक में सब प्राणी सुखी रहे इसके लिए कभी भजन नहीं छोड़ते। भजन ही उनका आहार है और कोई आहार ही नहीं करते, भजन का आहार करते हैं और भजन का आहार करके वहाँ वो लीन है। आज भी जितने ही संत महात्मा नर नारायण का दर्शन करने जा रहे हैं कितनों को दिखते हैं, वो नित्य देवता है, वो कभी गायब नहीं हुए। इसी तरह के और 7 नित्य जीव हैं, ये सब जीव हैं और वो नित्य देव हैं, जो इस अवतार में होता है नित्य रहते हैं। अश्वत्थामा, वज्र व्यासो, हनुमश्च, विभीषण, कृपः, परशुरामश्च, ये सत्य जीव है। ये 7 जीव चिरंजीवी हैं, लेकिन नर नारायण तो नित्य अवतार है, वो हमेशा रहता है। शंकराचार्य महाराज को जब ये मालूम हुआ कि हिमालय के नमो खंड में नर नारायण भगवान आज भी तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा का अवतार है, शंकराचार्य महाराज दर्शन करने गए। शंकराचार्य
शंकराचार्य की भावना दिव्य थी, साधना की कक्षा थी उनकी, और दिव्य जीवन का घाट था उनका। हमारे जीवन के घाट के स्तर नीचे होते हैं, महात्माओं के जीवन का घाट उच्च स्तर का होता है। ज्ञान करा की भूमिका में घूमते रहते हैं, और हम सब ईर्ष्या द्वेष की भूमिका में जगत में धूल चाड़ते रहते हैं। ज्ञान करा की भूमिका के अंदर घूमने वाले उस महात्मा को नर नारायण के दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद में खूब दिन तक शंकराचार्य भगवान वहाँ रहे, नर नारायण के दर्शन किए और कहा, महाराज मैं आपके रूप को इन पहाड़ियों में स्थापित करना चाहता हूँ, आपका कौन सा रूप है जो स्थापित किया जाए? उन्होंने कहा, शंकराचार्य जी आप अलकनंदा नदी में डुबकी मारिए स्नान करने के लिए, और डुबकी मारोगे तो वहाँ हाथ नीचे करना, हाथ नीचे करने में आपको कोई हाथ में आ जाए वस्तु, उसी रूप को पहाड़ी में स्थापित कर देता है, और फिर उसकी सेवा पूजा दुनिया करती रहेगी। मेरे तक तो आप आ गए, आगे तो कौन आ पाएगा? संसार के सब जीवों का घाट नीचा है और शंकराचार्य का घाट बहुत ऊंचा। शंकराचार्य भी हमारे तरह मनुष्य थे। सारी जिंदगी में हमको कितनी बार सत्संग मिली, कितनी बार अनुकूलताएं आई, कितनी बार ध्यान भजन साधन करने के लिए भक्ति भी जानी, लेकिन जीवन का घाट हम पर नहीं जा सके। इसलिए कि न ईर्ष्या जाती है, न द्वेष जाता है, और विकारों का हमने जीवन को खोखला बना लिया, विकारों की गोली बना लिया। सारे विकार को हम शंकराचार्य ये जगत के लोग मेरे दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप इस नदी में से हाथ डाल के मेरा विग्रह मिल जाए, उसको स्थापित कर दीजिए। शंकराचार्य ने स्नान किया, और स्नान करके नदी के तल में हाथ डाले तो मूर्ति हाथ में आई। उस मूर्ति को देखा तो दिव्य मूर्ति थी, वो दिव्य मूर्ति थी बद्रीनाथ भगवान। बद्रीनाथ कौन है? साक्षात नर नारायण के प्रतिमूर्ति रूप में अवतार है, मूर्ति है। नर नारायण को सजीव रूप में आज भी तब कर रहे हैं, लेकिन उनकी विग्रह मूर्ति वो ले आए शंकराचार्य महाराज अलकनंदा नदी में से, और लाने के बाद में उनकी स्थापना की। आज हम बद्रीनाथ देखने जाते हैं, वहाँ तो विष्णु का स्वरूप है, विष्णु का अवतार थे नर नारायण, लेकिन वहाँ एक ही मूर्ति विष्णु भगवान की है, लक्ष्मी जी मंदिर के बाद में। आज तक दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि लक्ष्मी विष्णु के साथ न हो। लक्ष्मी विष्णु के साथ सब जगह है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दुनिया में सब जगह है, लक्ष्मी विष्णु की मूर्तियां सब जगह है। तो बद्रीनाथ में बद्री भगवान साक्षात पद्मासन पर अकेले बैठे हुए हैं, और ध्यानस्थ हैं, कुछ ध्यान कर रहे, ढूंढ रहे अंदर में कुछ। लक्ष्मी जी का तो बाहर बैठ जाओ चौके पर, मंदिर में आओ। ऐसा कुछ दुर्वीर हो जो लक्ष्मी को अर्थात माया को अपने से बाहर निकालते हुए तुम बाहर बैठ जाओ, अपने देह को माया शून्य बना दे, मायामय बना दे। हम ढूंढ रहे हैं, हमारे देह मायामय तो है, इस काया में तो माया ही माया भरेंगे, और क्या है? इस काया में हाथ डालने तो कहीं शील नहीं है, हमारी काया में संतोष नहीं है, धैर्य भी नहीं है, गुरुभक्ति नहीं है, परोपकार का कोई बूझ भी नहीं हमारे में, एक बड़का परोपकार का नहीं है। सब जगह मेरा 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 हाय हाय भरा हुआ है, उसके अंदर में हम हाथ में डालेंगे तो कहाँ कुछ मिलने वाला है। लेकिन जो समझदार साधक सत्यनारायण भगवान की तरह से माया को अंदर से निकाल के बाहर बैठा देते, तो बाहर बैठ जाओ लक्ष्मी, मेरे पास नहीं रहो, मैं साधना में लीन हूँ, जगत के प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए मैं लीन हूँ, सब प्राणी का भला उसके लिए परमात्मा बैठे हुआ हमारा भला करने के लिए लक्ष्मी जी को बाहर बैठा देते। लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती वहाँ, एक ही बद्रीनाथ की पूजा होती है, और उस पूजा के बाद में लक्ष्मी जी की पूजा बाहर आके करता है। और वहाँ आज भी बद्रीनाथ भगवान को चंदन खूब चढ़ाते हैं, चंदन ठंडा होता है, और मलयाली चंदन तो बहुत ठंडा होता है, इतना लेपन करते हैं कि ललाट तो गायब हो जाता है और चंदन ही चंदन दिखता है। हम गए थे बद्रीनाथ, हमने पूछा उसको, मुखिया तो यहाँ तो इतनी ठंड है, ठंड के बारे में हैरान है प्राण, गर्म पानी से नहाओ तो नहाए नहीं, ऐसा है, इतना आप चंदन चर्चित क्यों करते हैं? चंदन की अच्छा क्यों करते हैं इतने? इतना चंदन आपने लगा दिया, खिलाड़ तो गायब हो गया। उसने कहा हमारे भगवान रात दिन तब करते हैं दुनिया का भला करने के लिए, हरदम मंथन चलता रहता है इनका। ये बैठ के शेषनाग की उस पर शेषनाग के सैया पे पैर नहीं दबा रहे हैं, वो लक्ष्मी विष्णु नहीं है, ये तो जगत के प्राणी मात्र का कल्याण हो इसके लिए ध्यान भजन में बैठे हैं, तब कर रहे हैं। और तपस्या का तेज में देखिए ना, पसीना पसीना आ जाता है हमारे भगवान को, वो तपस्या के तेज का पसीना आता, गर्मी होती है तपस्या की, उस
उस गर्मी को शांत करने के लिए हम सारा उनका मस्तक चंद्र से चर्चित कर देते हैं। पास में गर्म कुंड है, उस गर्म कुंड को नारद कुंड कहा जाता है। उस नारद कुंड में से ही भगवान की प्रतिमूर्ति निकली नरनारायण की। तो नरनारायण का अवतार दिव्य अवतार है। नारद जी का भी प्राणी मात्र को भला कर देने वाला दिव्य अवतार है। एक अवतार भगवान का कपिल भगवान का कपिलावतार। कल अपने कपिलावतार की पूजा होगी, कपिल भगवान का जन्म होगा परीक्षित टाइम शाम के समय। तो कपिलावतार की आरती उतारेंगे। कपिल भगवान ने अपनी माँ को बोध दिया कि संसार के कीचड़ में फंसे हुए गृहस्थी आदमी का भला कैसे हो सकता है माँ, वो बोध में तुमको देता जाता है। माँ ने पूछा भगवान आप तो चले जाओगे वन में तपस्या करने, मैं तो सदग्रस्त हूँ, मेरा क्या होगा और मेरे जैसे सदग्रस्तों का क्या होगा। तो कपिल भगवान ने कहा तुम जैसे सदग्रस्तों को उसका भला कैसे हो उसके लिए मैं बोध दे दूंगा माता जी। तो बोध दिया। सांख्य शास्त्र बनाया। सांख्य शास्त्र में हमारे सदग्रस्तों का कल्याण कैसा हो खूब अच्छी तरह समझाया हुआ है। वैसे कोई प्राणी चले तो जगत में जो और भोग को एक साथ रख सकता है तो गौसागर से पार हो सकता है। वो बोध कपिल महामुनि ने दिया। कपिल महामुनि के बाद में अवतार हुआ परमात्मा नरसिंह अवतार। उसमें पापी दुष्ट हिरण्यकश्यप को मारा गया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अपने भक्तों के कारण परमात्मा को आना पड़ता है। अवतार का और कोई कारण नहीं, अपने भक्तों का मन खुश करने के लिए और पापाचार का हरण करने के लिए किया जाता है। नरसिंह भगवान ने धर्म की स्थापना की, प्रहलाद को राज दिया और ये बता दिया दुनिया में कि कितना भी जगत का लोभ लालच मिले लेकिन जो दिखता नहीं है भगवान उसके आगे हार जाते हैं। नरसिंह अवतार में प्रहलाद से माफी मांगी है भगवान ने। प्रहलाद तुम्हारा जितना सूरवीर मैंने देखा नहीं, तुमको पहाड़ से गिराया गया तो कोई बात नहीं, तलवार से काटा गया तो कोई बात नहीं, और तुमको समुद्र में डाला कोई बात नहीं। इतनी तकलीफें पड़ी तो तुमको कभी भी मन में विगाह नहीं आया। और तेरे पिता ने मेरी छाती में एक गदा मारी तो मुझे दिख गया था तू मेरे से बड़ा है, तू मेरे से महान है। नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए हिरण्यकश्यप ने एक गदा छाती में मार दी थी, लेकिन उसी गदा को जैसे चिमटी से कांटा पकड़ा जाता है नरसिंह भगवान पकड़ के दूर डाल दी और उसका पेट फाड़ दिया गया था नरसिंह का। उसके बाद में भगवान का एक अवतार है दत्तात्रेय। अत्रि महामुनि के पुत्र हैं दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान ने अलर्थ को और प्रहलाद को खूब ज्ञान दिया। प्रहलाद को अलर्थ को आत्मबोध दत्तात्रेय जी ने कराया और माता अरुंधति पिता के अत्रि। अत्रि में से जब अत्रेय बने तो दत्तात्रेय उनके रूप में आए। अत्रेय माने अपने अंदर में रहा हुआ परमात्मा उसके समीप पहुंचे। अत्रेय नाम था। अत्रि से जब अत्रेय बने तो दत्तात्रेय उनके रूप में आए। आप भी अत्रि से अत्रेय बने, इस देह के अंदर में से सूक्ष्म बन जाए तो हमारे आगे परमात्मा जगदीश्वर अंदर में प्रवेश करें, इसमें कोई शंका नहीं। उसके बाद तो भगवान ने कई अवतार हैं, सबका वर्णन किया। यानी ज़्यादा 24 अवतार हैं, 10 अवतार ब्रह्म के हैं। मत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण। और उसके बाद में बौद्धावतार कलयुग हुआ। एक कलकी नाम का अवतार बाकी है। सूक्ष्म रूप में सारे अवतारों का वर्णन किया और अवतारों को आने का क्या कारण था वो सब बहुत बताया और सब चर्चा की। इस तरह अवतारों की सारी विधि भगवान वेदव्यास जी अवतारों का वर्णन करते करते थक गए। वेदव्यास जी को शांति नहीं मिली। दुखी होकर वेदव्यास जी जहाँ तक घूमते गए। सुखदेव जी तो अपनी माता गर्भ से पैदा होने ही वन में चले गए। सुखदेव जी को जाता देख के वेदव्यास जी पीछे दौड़े। पुत्रे भाववंत, हे पुत्र खड़ा रहे, हे पुत्र खड़ा रहे, कहाँ बोला जाता है। सुखदेव जी तो परमात्मा के तत्व में लीन थे। सुखदेव जी जवाब नहीं दिया। और सुखदेव जी परमात्मा के तत्व में लीन थे। जो परमात्मा की भक्ति में लीन होता है वो सब में लीन हो जाता है। तो सुखदेव जी अपने में लीन बने थे, पेड़ों में भी लीन हो गए। तो पेड़ों ने सुखदेव की तरफ से जवाब दिया, पिताजी आप दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रहे हैं, मेरे पीछे क्यों दौड़ते हैं। अगर दौड़ने का शौक है ना तो पिताजी परमात्मा के पीछे दौड़िए, शौक हो दौड़ने का। तो बाकी दुनिया में किसी के पीछे दौड़ने में कोई लाभ नहीं है। दौड़ना हो तो किसी के पीछे मत दौड़ना।
अगर दौड़े बिना नहीं रह जाता तो परमात्मा के पीछे दौड़िए, पता मेरे पीछे मत दौड़ो। चमड़े के शरीर वालों के पीछे सारा जगत दौड़ रहा है। सूर्य महामुनि पहाड़ों में से पेड़ों में लीन बने और जवाब मिला, हे पिताजी आपको दौड़ना है तो परमात्मा के पीछे दौड़ो, तो जन्म जन्मांतर की दौड़ मिट जाएगी और दुनिया के पापों के पीछे दौड़े तो दौड़ बढ़ती जाएगी, मुंह में झाग आ जाएंगे लेकिन दौड़ मिटेगी नहीं। परमात्मा के पीछे दौड़े तो दौड़ खत्म मिट जाएगा, और दुनिया के पीछे दौड़े तो दौड़ चालू। छोरा छोरा कहाँ होंगे, दौड़ना हो तो मेरे पीछे मत दौड़ो। तो पिताजी मोह तो महान दुख का भंडार है, मोह पापस्य कारण, पाप का कारण मोह से वशीभूत होकर मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। तो महामुनि ने बोल दिया, व्यास को असंतोष में वेदव्यास झाड़ते से बैठ गए। इतने में नारद जी ने देखा वेदव्यास से परम ऋषि असंतोष में बैठे हुए हैं, मानो कुछ खो दिया है, नहीं मिल रहा। नारद जी ने पूछा वेदव्यास जी उम्र थे, बूढ़े थे, ऋषि भी थे, सारा जीवन परमात्मा के ज्ञान ध्यान में खत्म कर दिया था, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया वेदव्यास को जागरूक क्यों चिंता में लीन है। वेदव्यास का क्या करूं, मुझे अंदर में शांति नहीं है, शांति नहीं हो सकती। आप शांति का सूत्र नहीं ढूंढ रहे हैं, शांति क्या दुनिया में कहीं बाहर पड़ी है कि शांति ले लेंगे और अपने अंदर उतार लेंगे। वेदव्यास से शांति बाहर नहीं पड़ी हुई है, शांति का खजाना तो अंदर खुलता है। अगर प्यारा गुरु मिला हो और गुरु प्यारे ने चाबी दे दी हो अंदर का मंदिर खोलने की, और जो भाग्य से ताला खुल गया तो शांति का खजाना खुल ही जाता है। शांति का खजाना अंदर है और गुरु कृपा से खुलता है, ऐसे शांति कैसे मिलेगी। मैंने इतने बड़े ग्रंथ बनाए, 4 वेद के मैंने 4 भाग बनाए, तो भी शांति नहीं होगी। वेद में शांति नहीं है, वेद में क्रिया कर्म है, क्रिया कांड है। वेद के चारों वेद को इकट्ठा किया जाए 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोकों में से 20,000 श्लोक है ज्ञान कांड के और 80,000 श्लोक है कर्म कांड के। और कर्म कांड में सब विधियां आपकी दुनिया भर की, इसमें वास्तु भी आ गया, लग्न संस्कार विवाह संस्कार भी आ गया, विद्या बुद्धि प्रणयन आ गया, सबकी सब बातें, तीर चलाने की कला, व्याकरण जानने की कला, सब कलाएं उसमें आ गई। मात्र 20,000 श्लोक ही ज्ञान कांड के हैं, उस 20,000 श्लोक में से 4,000 श्लोक नहीं मिलते हैं, कहीं गायब हो गई वेद की दिशाएं, और आज 16,000 श्लोक ज्ञान कांड के मिलते हैं और 80,000 श्लोक कर्म कांड के मिलते हैं। तो वेद में कर्म कांड ज्यादा, उसमें शांति कहाँ से आएगी। मैंने 18 पुराण बना दिए, पुराण में आपने अपनी विद्वता लिखी, पुराणों में आपने दुनिया भर के जितने मोटे कुटुंब हुए उन कुटुंबों की चर्चा की, राजा महाराजा के वर्षों को बताया, उसमें परमात्मा को गुणगान कहाँ किया। वेदव्यास जी परमात्मा का गुणगान गाते गाते उसमें लीन हो जाए, और लीन होते होते इतना लीन बन जाए कि तन्मयता आ जाए, और तन्मयता के आते आते अपने आप उसमें भूल जाए, तब परमात्मा की दिव्य शांति उसके घर करती है। हमको तो उसमें लीन होना नहीं आता, तन्मय होना भी नहीं आता। बिना तन्मयता के, बिना लीनता के परमात्मा के द्वारा दिव्य शांति से आएगी। शांति प्राप्त करनी है तो आप इस तरह से लीन बनिए, परमात्मा गुणगान करें, गुणगान गाते गाते अपने आप को भूलिए। कभी मीरा अपने परमात्मा कृष्ण के लिए नाचती नाचती अपने आप को भूल जाती थी कि मैं राजरानी हूँ, भूल जाती थी कि मेरे कमरे घुघरू बंद है, नहीं ध्यान देता था कि मेरे हाथ में भी करतारे हैं, नहीं जानती थी कि मैं किसी ऐसे मार्ग पे जा रही हूँ जो पौराणी किसी ऐसे मार्ग के पास जाएगी जो चमड़े के जूते बना रहा है, नहीं जानती थी, वो भूल जाती। परमात्मा के चिंतन में अपने आप को खोना सीखें, बहुत बड़ी भक्ति है। लेकिन हमें से अगर देखा जाए तो किसी भी काम में हम इतने पारंगत होते हैं, इस काम को करते करते परमात्मा को नहीं याद आते, और परमात्मा को याद करते करते जगत के काम नहीं भूल जाते, परमात्मा को याद करते करते जगत का चिंतन करते रहते हैं। हम बैठे होते हैं अपने मंदिर में, अपने भगवान के आगे मन से, लेकिन मन कहाँ होता है, तन से बैठे रहते हैं, मन चला जाता है। हमको मंदिर में जब अपना घर याद आता है,
तो उनको भगवान की कथा में नारायण क्यों नहीं आ जाता? कथा में आपको भगवान याद आ जाता है, ऐसा करे तो अच्छी बात। कथा में उनको घर की कभी याद आ जाती है, तो घर में बैठे बैठे कभी परमात्मा की याद क्यों नहीं आनी चाहिए? लेकिन नहीं आती। इतना हमारे अंदर में माया का प्रभाव जमा हो गया है कि हमको हमारे घर में कभी भी परमात्मा की झांकी नहीं होती, और दुनिया की झांकी होते होते तो मर भी जाते हैं, वही झांकी होती रहती है। वेदव्यास जी, परमात्मा की अंदर घर में झांकी न होगी तब तक आपको शांति संतोष नहीं आएगा। और इसके लिए अब आप परमात्मा गुणगान गाइए। तो 18 शास्त्र बनाने के बाद में वेदव्यास ने बारहवीं भागवत महाभारत में तो परमात्मा का गुणगान गाते गाते जो परमात्मा की मुख से स्फुरना हुई, उसको वेदव्यास ने आलेखित किया, वो भागवत। इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतारने के लिए आप अपने जीवन को ग्रंथ के साथ मिला दीजिए। वेदव्यास जी, मैं कोई बहुत बड़ा योगी नहीं हूँ। आज दुनिया मुझे देव ऋषि कहती है, आज मैं सदैव स्वर्ग में जा सकता हूँ, वैकुंठ में भी जाता हूँ। आज मैं जब मेरी वीणा पर नारायण नारायण की ध्वनि का गुंजार करता हूँ, तो मेरे नारायण की ध्वनि सुनने के लिए विष्णु भगवान भी शेष सैया से खड़े हो जाते हैं। इंद्र के उसमें इंद्रासन में जाता है तो इंद्र खड़ा हो जाता है। आज मेरी वीणा को सुनने के लिए देवता लालायित होते हैं। लेकिन ये तो परमात्मा की भक्ति कारण से होता है। भक्ति मुझे मिली तो आज मैं देव ऋषि नारद का तो दासी का पुत्र था। गए जन्म में मैं दासी पुत्र रहा और मेरे पिता गुजर गए थे। मेरी माँ तो गरीब ब्राह्मणी थी। मेरे पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी तो छोड़ के चला जाता। दुखी गरीब ब्राह्मणी मुझे पाल नहीं पाती थी। गांव के राजा को मालूम पड़ा कि ब्राह्मणी दुखी है, उसका पति गुजर गया है और छोटा बालक है 5 साल का। दया आ गई राजा को। राजा ने कहा ब्राह्मण बुला। ये तो ऐसी मेरी माँ को बुलाया गया और मेरी माँ से कहा गया, मेरे यहाँ चतुर्मास में साधु संत महात्मा चतुर्मास करने को आते हैं और मैंने एक संतशाला बनाई हुई है। उस संतशाला में संत महात्मा चतुर्मास 4 महीने रहने को आते हैं, भजन ध्यान करते हैं। तुम ब्राह्मण की लड़की हो तो नहीं कर पाओगी। बस जो महात्मा भजन करने आते हैं चतुर्मास करने के लिए मेरे राज में मेरे संत निवास में, उस संत निवास में तुम भोजन बना के महात्मा की सेवा भी होगी और तुम्हारे घर का खर्चा वर्चा चला करेंगे, तुम्हारे बालक के पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। राजा ने ब्राह्मण को सहारा किया। नारद जी अपने जीवन की गाथा बताया। वेदव्यास जी, मेरी माँ भोजन बनाती थी, संत महात्मा भोजन कर लेते तो मेरी माँ उन सबके बर्तनों को पत्थरों को बाहर फेंक के बर्तनों को साफ करती थी। मैं तो 5 वर्ष का बालक था, छोटा। मेरी माँ मुझे खिलाने लग जाए तो भोजन को पड़ा, मेरी माँ मुझे छोड़ देती थी। मैं और तो कहाँ जाऊँ, किसी को देखता नहीं था, महात्मा को देखता था। सवेरे का टाइम है, मेरी माँ भोजन की तैयारी कर रही है, उस समय देखता हूँ कोई महात्मा नेत्र बंद करके बैठा है, कोई महात्मा तपस्या के लिए आग ताप रहा है, कोई महात्मा मंत्र का जाप करता है। मैं चलता चलता जाऊँ और महात्मा का चिमटा खींचूं कि आवाज में महात्मा की आंख पर कौन है, मुझे देखे। पहले बेचारे गरीब ब्राह्मण का बालक है, ये कहाँ जाएगा, ये बेचारा हमारे आधार से जीवन जीने वाला है। अब अगर इसको खिलाएगी तो भोजन को बनाएगी महात्मा के लिए। नारद जी, महात्माओं ने मेरे ऊपर दया खाई कि गरीब ब्राह्मण का बालक है, इसको कौन खिलाएगा। तो महात्मा मुझे अपनी गोदी में बैठाते थे, महात्मा लोग अपने साथ में भोजन कराते थे। कभी महात्मा भोजन करके चले जाते तो महात्मा की पकड़ में मैं भोजन कर लेता था, जूठा पड़ा हुआ। इसलिए हे वेदव्यास जी, महात्माओं भजनानंदी महात्माओं का जूठा मैंने बहुत खाया है, उसके प्रभाव से मेरे अंदर पहुंच जाने दिव्य शक्ति का आविर्भाव हुआ। चतुर्मासा पूरा हुआ, सब महात्मा लोग जाने लगे। मैंने प्रार्थना की और कहा, हे महामुनियों, मुझे साथ में चलो जंगल में। ये मेरी माँ तो बेचारी दासी बना करती है, रोटी बनाई खिलाती है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ा पाएगा। बार बार मुझे कहा गया, लेकिन महात्मा ने कहा नहीं, तुम्हारी माँ का तुम्हारे ऊपर मोह है बालक, और तुम्हारी माँ ने साथ छोड़ दिया। मेरी माँ का अग्नि संस्कार करने वाला कोई नहीं, आप मेरी माँ का अग्नि संस्कार कराने में सहायता कीजिए मेरी, मैं बालक क्या जानता। महात्माओं ने हे वेदव्यास जी मेरी माँ का अग्नि संस्कार किया। उसके
बाद महात्मा को मैंने याद दिलाई, आप कई साल बोलते थे कि तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तो तुमको हम ले चलेंगे, चिंता मत कर, आप मुझे ले चलिए। उन महात्माओं का जो गुरु था मंडलेश्वर, उसने कह चल बालक हम तुमको ले चलते। महात्मा के साथ वेदव्यास जी वन में चला गया। महात्मा को वन में कुटिया में रहते थे, उनके साथ वहाँ गया। रात को महात्मा ध्यान में बैठ गया। रात भर ध्यान छोड़े ही नहीं, नेत्र बंद करें तो नेत्र बंद ही रखते थे। मैंने भी नकल की कि महात्मा बैठे तो मैं भी नेत्र बंद करके बैठूं, तो महात्मा को क्या दिखता है मुझे भी दिखेगा। क्या कारण है कि मैं 2-2 मिनट में पैर बदलता हूँ, ये कीड़ियाँ काटती हैं, चींटियाँ काटती हैं, और महात्मा तो बैठे सो बैठे, रात को बैठे तो सवेरे उठे। विचार करने लगे महात्मा को अंदर में कुछ शक्ति मालूम है, इसलिए ये बैठ जाते तो स्थिर बन जाते हैं। मेरी बैठक चंचल है, इनकी स्थिर है। रोज रोज रात भर में उस महात्मा के सामने बैठ के इसमें से ध्यान करने की प्रक्रिया करता रहता था, लेकिन मेरा ध्यान न लगता था। महात्मा तो पूरा रात ध्यान में लगा देते। एक दिन महात्मा सवेरे 4 बजे उठे, मुझे बैठा देखा, बालक तुझे नींद नहीं आती? मैंने कहा बाप जी मैं नींद तो खा लेता हूँ, मैं तो रोज आपके सामने बैठा रहता हूँ, इसलिए आप मेरे गुरु हैं। मैं विचार करता हूँ मेरे गुरु क्या ध्यान करते हैं, क्या भजन करते हैं कि उसके बल से रात भर नहीं उठते, और मैं तो रात में हैरान परेशान होता हूँ, फिर बदला करता हूँ, लेकिन आप वाली कला मेरे में क्यों नहीं आई? गुरु ने कहा एक छोटा बालक है, लेकिन देखो मैं नकल करना चाहता कि मेरे बच्चे परमात्मा प्रकट हों। एक दिन 4 बजे गुरु महाराज ने ध्यान में बैठे बैठे संकल्प किया, हे जगत के जगदीश्वर, इस बालक के भाग में तो आपका दर्शन नहीं है, लेकिन मैं मेरे भजन में से इस बालक को भजन देना चाहता हूँ, आप इस बालक के हृदय मंदिर में प्रकट हो जाइए। गुरु संकल्प करते हैं तो संकल्प के साथ में जगत का जगदीश्वर साथ में ब्रह्मांड से मृत्युलोक में आता है और हमारे घट मंदिर में प्रकट होता है। ऐसी कितनी घटनाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। गुरु महाराज ने अपने कुटिया में संकल्प किया, वेदव्यास जी मैं तो बाहर वन में बैठा था, इतने मैं देखता हूँ कि मेरी आंखें अपने आप बंद होगी। संकल्प की शक्ति ने आंखें बंद की। वेदव्यास जी क्या मैं आपसे कहूँ, मुझे अपने आप पद्मासन लग गया। उसके बाद में मैं देखता हूँ एक दिव्य प्रकाश का गोला कहीं दूर से मेरी तरफ चला आ रहा है। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा कभी दिव्य का दर्शन नहीं किया था, ऐसी दिव्य झांकी कभी मेरे अंदर हुई नहीं थी। दिव्य प्रकाश का पुंज मेरी तरफ चलता आ रहा है। मैं आनंदित हो गया, मेरे अंदर ये घटना कैसे घट रही है। इतने दिनों तक, इतने सालों तक गुरु जी की सेवा में बैठा रहा, रात रात के सामने, फिर भी मेरी झांकी आएगी, आज कैसे आ रही है। तो गोला पास में आते आते बदल गया और छोटे बालक के रूप में एक बालक बन गया, जिसके 2 दांत आगे थे और बंद बंद मुस्कुरा रहा था। उसके एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ से दोनों पैरों के साथ चलता चलता घुटनों के बल मेरे पास तक आया। वेदव्यास जी मेरी जिंदगी में ऐसी दिव्य मूर्ति मैंने देखी नहीं थी। उस आनंदमय मूर्ति को देखने के बाद मैंने अपने आप को खो दिया। मैंने कितने बालक मेरी जिंदगी में देखे, ऐसा बालक मैंने देखा नहीं। 2 उनके दांत थे, अधर अरुणा है, उनके होठ दोनों नीचे पर होठ, सवेरे जो सूर्य उगता है तो लाल लालिमा छा जाती है, ऐसे अरुण की छटा जैसे होठ थे। और शिव के बच्चे जैसे कंधे थे, खुले कमल जैसे दोनों नेत्र थे। गंभीर वाणी में आवाज निकली जो आज मेरे कानों में गई, तो मिस्त्री किसी ने घोर दी हो, वो कानों से गई हुई आवाज मेरे हृदय में उतर गई और मेरा कलेजा जलते बैठे ठंडा हो गया। नारद क्या चाहते हो, गंभीर वाणी में। तुलसीदास ने वर्णन किया रामायण में, आप कृष्ण जी ने देखा छोटा बालक घुटनों के ऊपर चला आ रहा है और 2 उसके दांत हैं, लाल लाल होठ हैं, लेकिन आंखें इतनी मारक हैं, मानो कोई तीर मारा वैसी दिव्य आंखें हैं। आप कृष्ण जी कहते गरुड़ जी उन आंखों को देख के मैं वहीं का भी ठगा रह गया, चल नहीं पाया। दो दर्शना आधार अरुणाय, चिबिक चिमिक जिमिक जनमन हाय। दृष्टि पड़ते ही भक्त अपने मन को, अपने आप को हार जाता है। ऐसी घातक दृष्टि, मार्ग दृष्टि, तीर जैसी दृष्टि थी। आप पर बैठे नारद क्या चाहते हो। वेदव्यास जी में बेहोश हो गए।
ऐसी तो छटा मैंने कभी देखी नहीं थी। भगवान ने फिर कृपा की और मुझे होश में लाया गया, मुझे होश आया। लेकिन मैंने देखा इस बालक को मैं बात में ले लूँ तो मेरे हाथ में पकड़ लूँ। नारद जी की ध्यान की कक्षा में वो दिव्य स्वरूप में नजदीक आता जाता था। मैंने दोनों हाथ लंबे किए और मेरी बाहों में भुजाओं में पकड़ के मेरी छाती में लगाने की कोशिश की। आज जैसे लंबे तो ले गया बालक आए, किसी ने मानो सोने का पत्थर जैसे पे मार दिया, मानो किसी ने सर्प का सिर कुचल दिया। और तड़पता हूँ सिर कि बिना का सर के सामने तड़पने लगा। गुरु जी कुटिया में से आए, मेरे मस्तक पे हाथ रखा। नारद क्या हो गया? बाप जी क्या कहूँ, जो कल्पना नहीं थी ऐसा दिव्य स्वरूप मेरे घर में प्रकट हुआ था। लेकिन उस स्वरूप को पीता था, मैं पी रहा था। अभी मैं पी के पूरा तृप्त नहीं हुआ था कि वो रूप तो गायब हो गए। वो तेरी भक्ति का प्रभाव नहीं था, वो तो मैंने संकल्प किया था नारद, तुमको रोज रोज बालक स्वरूप में मेरे सामने बैठा देखता मुझे दया आई। जिसे रोज रोज बालक लड्डू लड्डू मासी कहे तो माँ को मुझे दया आए तो माँ लड्डू बना देती है। चलो बालक से कह रहा है लड्डू बना दो इसको, तुम रोज रोज मेरे सामने बैठा करते थे ना, इसलिए मुझे दया इस बालक को मन में ध्यान जागृत करने की भावना है। और जो जागृत का पात्र बनता है ना, उस पात्र को वस्तु मिल जाती है भाई। पात्र का न हो तो वस्तु मिल जाती है। वस्तु कितनी कीमती हो उसके लिए पात्रता चाहिए। पात्रता न हो तो वस्तु की कीमत क्या काम की, बिना पात्र की वस्तु खत्म हो जाए। नंद बाबा को एक नियम था, सवेरे नंद महारानी यशोदा जी जब दधि मंथन करके रख देती थी, कृष्ण भगवान गाय को लेकर चले जाते थे, उस समय छाछ लेने के लिए लाइन लगती थी। उस छाछ की लाइन में कितने देवता मनुष्य का वो गोपाल बन के आ जाते थे। लक्ष्मी जी ग्वालन बन के काली हांडी हाथ में लाइन में खड़ी रहती थी कि मुझे भी वो छाछ मिले जिन गाय को कृष्ण चराते हैं। लाइन लगती थी, उसमें गोपाल के रूप में गोपाल कम होते थे, देवता यक्ष किन्नर गंधर्व इंद्रादि ये सब खड़े थे। इतने में एक आदमी के पास में आते हैं हंडी जी ने को पाता है। राधिका ने पीछे खड़ी खड़ी देखती थी, नंद बाबा सब कुछ छाछ ले गए, जिसकी हांडी में जितनी भी होती छाछ भर देते थे। भर करके जाते रहे, वो एक आदमी आया, आके खड़ा हुआ, दो हाथ से कर दिए। नंद बाबा ने कहा तेरे पास पात्र नहीं है? मेरे पास पात्र तो नहीं है, तो पात्र बिना छाछ कैसे दी जाए? जाओ चले जाओ पात्र लेके आना। बेचारा इतना दुखी हुआ, 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़ा था, चलते चलते मुश्किल से आधा दिन चला गया। मेरा नंबर आया, तो नंबर आया तो कहा गया तुम्हारे पास पात्र नहीं है, तो कहीं छाछ नहीं, पात्र लेके आओ। चला ढूंढता रहा, उसको पात्र कौन देगा? दुखी हो गया, इधर तो भूलने लग गए। राधिका जी से देखा नहीं गया। राधिका जी दौड़ती 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 अपने पिता के घर वृषभान के घर आई। पिताजी नंद बाबा छाछ का दान करते हैं, तो आगे काम करिए ना, पात्रों का दान शुरू कर दीजिए। कोई बेचारा दिन दिन आए, उसके हाथ में कुछ नहीं हो तो उसको पात्र दीजिए तो खाली तो नहीं जाए। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर से बेचारा एक बढ़ता गया, दूसरा बढ़ता गया, तीसरा बढ़ता, कदम कदम बढ़ते बढ़ते नंद बाबा के सामने आया। छाछ लेने की इच्छा हुई कि यशोदा माँ ने जो मंथन की है, भगवान ने जो गाय चढ़ाई है, वो छाछ मुझे मिले। लेकिन उसके बदले में तो उसको खाली आते कि नंद बाबा ने कहा भाई जाओ छाछ वहां पात्र लेगा। पात्र उसके पास इतना छाछ नहीं मिले, आप पात्र का दान कीजिए। वृषभान का यशोदा महारानी है, नंद बाबा परम अवतार है। राधिका तुम नहीं जानती उस बात को। पात्र किसी के देने से नहीं पात्रता की है, पात्र तो खुद को बनाना पड़ता है। क्या कोई पात्र दे दे तो आपकी जिंदगी पूरी हो जाए? किसी को हे राधा कोई पात्र नहीं बनाता, पात्र तो स्वयं अपने आप को बना के योग्यता अपने आप में लावे, पात्रता तो उसको मिलती है। नारद जी ने अपने आप में पात्रता तैयार की, पात्र तो नहीं थे उसके। पात्र कोई दे दे तो उससे थोड़ा जीवन बन जाता है जी। पात्र आज जाकर टूट जाएगा, जीवन को पात्र बना लीजिए तो क्षुण्ण खजाना उसमें रहता है। क्षुण्ण खजाना के बाद वो पात्रता कहीं जाती नहीं। नारद जी पहले वेदव्यासी मैंने लंबे हाथ किए, पकड़ना चाह रहे, दिव्य मूर्ति गायब हो गई, मानो मेरा भाग्य फूट गया। मैं बहुत दुखी हुआ। गुरु महाराज का चिंता मत करो, ये तो मैंने संकल्प किया था नारद, मेरे संकल्प के प्रभाव से ऐसा हुआ।
ताकि ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास आ गया। गुरु जी ने कहा तुम करो, मेरी दया तुम पे रहेगी। नारद जो परमात्मा से मिलने की वांछा रखता है, प्रभु इच्छा रखता है, सदगुरु महाराज पर दया करते रहते हैं, उसको खजाना मिलेगा, उसको मिलता है। नारद में दासी का पुत्र था, लेकिन मेरे पे इतनी दया की गुरु महाराज ने, मैं छोटी अवस्था में ही परमात्मा की दिव्य झांकी का ग्राहक बन गया। और फिर तो हमेशा का नियम बन गया, बाल गोपाल मेरे सामने आवे, मंद मंद मुस्कुराहट में चला जाए, चल जाने के बाद में फिर न देखे तो मेरे छाती में कोई कटाई मार ऐसा लगता। ललित किशोरी नाम के एक भक्त हुए वृंदावन में, उनको भी ऐसा दिखता था बाल गोपाल, उसको पकड़ने जाए तो बाल भर जाता था। ललित किशोरी लिखते हैं, देखो रे यह नंद का छोरा और बरछी मारे जाता। नंद का बालक मेरे को बरछी मार के भग जाता, कोई पकड़ो तो सही इसको, ये मेरा कलेजा काट के ले जाता। तुम सब देख रहे हो, कोई बोलते नहीं हो, हे वृंदावन के साधु न्याय तो करो। देखो रे यह नंद का छोरा और बरछी मारे जाता है, और बरछी सी तिरछी चितवन की पहनी छुरी चलाता। जब अंतर में कल्याण का प्रकट हुए, थोड़ा सा बोले नारद क्या चाहिए, ऋषि गंभीर ध्वनि नारद के अंदर में आई कि सारे रोम खड़े हो गए, सारा कलेजा छटपट हो गया। इसी दिव्य नादो सुनी नहीं कि आकाशवाणी कहाँ से सुने आ रही। ललित किशोरी जी को और बड़ा भगवान की झांकी हुई, गायब हुए तो मानो तिरछी चितवन की भगवान प्रकट हुए, गायब छुरी मार के चले गए। ऐसा दुख हुआ। देखो रे यह नंद का छोरा और बरछी मारे जाता है, और बरछी सी तिरछी चितवन की पहनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी और मंद मंद मुस्कुराता है। ललित किशोरी जखम जिगर पर नौनपुरी बुरकाता। हमको दर्शन देता है कन्हैया, भग जाता है, मारो छुरी मार के मेरा कलेजा चीर गया। और उसके बदले में कभी कभी फिर झांकी दिखा देता, फिर गायब होता, मानो मेरे कटे कलेजे के ऊपर नमक की पूजा बरसाता है, घाव पे नमक डालता है। इसी में दुर्दशा है। हे महात्मा को कृपा करो, मेरे पर दया करो। ललित किशोरी जमुना किनारे चीस मारता मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कोई मार रहा है। इसी चर्चा पहले अपने चर्चा की, परीक्षित करता था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कोई मार रहा है। उसको काल मारता था और इसको विरह मार रहा है। ललित किशोर के विरह के बड़े दिव्य स्तोत्र हैं। परमात्मा जब दर्शन देता है, इसी तरह से झांकी देखिए गायब, फिर थोड़ी सी झांकी देखिए फिर गायब, फिर लंबे समय तक गायब। इसमें विरह की वेदना जगती है, विरह की वेदना में तड़पन उठती है। उसी तड़पन में भक्त के साधक के आंसू सूखते नहीं है। मीरा की जिंदगी में आंसू सूखते थे कहाँ? रोई रोई मीरा हारी, रोते रोते मीरा की जिंदगी के अंदर में मीरा की खुशी आने का मौका था, जिंदगी तो रोती थी। सच्चा साधक परमात्मा के लिए होता रहता है, लेकिन दुनिया के रोगे तो कभी ठगे जाओगे। दुनिया के रोने वाले को दुनिया कभी मिली नहीं है। तो परमात्मा के लिए रोने वाला धन्य बनेगा, परमात्मा के लिए रोने वाला दिव्य बनेगा। वो तो अपनी खुद की झोली को भर के दूसरों की झोली को भरने लायक बनेगा। रोना आता हो, रोने की आदत हो तो दुनिया के लिए मत रोइए। रोने की तो आदत है थोड़ी सी, तो अपने परमात्मा के लिए रोइए। अंत में वो परमात्मा ऐसा दयाला बनता भरपूर कि सारे संसार को आप प्राण देने वाले, सारे संसार को नाम को दान देने वाले बने। वेदव्यासी परमात्मा में इस तरह चिंतन कीजिए जैसे मैंने किया है। एकांत में बैठ कर उस परमात्मा के लिए रोइए। ज्ञान और धरा की बातें ग्रंथ में लिख लीजिए, पांडित्य को पूरा मत करिए। वेदव्यासी को ध्यान लगा। नारद जी हमेशा की शांति बताने के लिए प्रभु चरित्र का गुणगान करने की बात कही और भागवत ग्रंथ की खूब लीला लिखने के बाद में वेदव्यासी को शांति आई। वेदव्यासी शांत हुए। परीक्षित महाराजा तो सुखदेव महामुनि को प्रश्न की गोछा लगा के पूछता है, महाराज ऐसे ऐसे भगवान की दिव्य चरित्र सुनता हूँ, मुझे परमानंद की प्राप्ति होती है, इसीलिए परमात्मा की दिव्य चरित्र कहिए। मैं सुनते सुनते थकता नहीं हूँ। तो बात सही है। जिसने अपने कानों को नदी बनाया हो, भगवान की दिव्य कथा को नदी बनाया हो, अपने कानों को समुद्र बनाया हो, और जिसने नदियाँ समुद्र में रोज रोज दौड़ती जाती है तो भी समुद्र बना नहीं करता कभी भी। तो नदियों बहुत हो गया, आप कितनी आओगी तुम?
अरे जब से दुनिया बनी तब से तुम चली आ रही हो, मेरे अंदर में सब गिरती पड़ती रहती हो, अब तो शांत रहो, अब तो मेरा ध्यान दो। लेकिन समुद्र ने कभी नदी को ना नहीं कहा। जिस तरह से समुद्र ने नदी को ना नहीं कहा, इस तरह कोई साधक, कोई भक्त अपने कानों को समुद्र बना ले और परमात्मा की भगवानी कथा को नदी बना ले, और नदी आती जाए तो कान का समुद्र मना नहीं करे, ना नहीं बोले, ऐसा जिसका जीवन बन जाए तो परमात्मा की झांकी उसको होती है। जिनके समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सरित सर नाना, कथा रे तुम्हारी सरित सर नाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान को समुद्र बनाया हो और परमात्मा की कथा सरिता बनाई हो, कथा तुम्हारी सरित सर और राम बसा होती न के रूरे, राम बसा होती न के रूरे। परमात्मा उसके हृदय में बसिया, परमात्मा हृदय में घर बनाइए जो अपने कार्य को समुद्र बनाता और आपकी कथा नदी जैसी, आपकी लीला नदी जैसी होती हो। इस तरह का गुणगान परमात्मा के नाम का पढ़ने वाला दिव्य बनता है, गाथा चली जाती है। सुखदेव महामुनि से सूक्ष्म के परीक्षित अपने को धन्य बनाता है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारे घर की बात करता हूँ, जिस तुम्हारे घर में भगवान कृष्ण ने लीला की, तो उनकी लीला के कारण से तुम्हारे पांडु का घर संसार में महान बना। जिस लीला से पांडव दिव्य बने, उस घर में मैं कितनी बार जाता हूँ। सुखदेव जी उसके दर्शन करने गए जहाँ भगवान पांडु के रुके थे। महाभारत की लड़ाई चल रही थी। महाभारत की लड़ाई में कौरव सेना सब नाश को प्राप्त हो गई, कुछ नहीं बचा। दुर्योधन मात्र पड़ा था युद्ध के मैदान में और उसकी दोनों जांघें भीम ने गदा से तोड़ डाली, टूटी हड्डी से पड़ा था। और तो सब मर गए थे, किसी का सिर कट गया, किसी की भुजाएं कटी थी, किसी की कमर से दो टुकड़े थे, सब मर चुके थे। लेकिन दुर्योधन रात्रि में चिल्लाता था, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, चीस मारता था, अरे पानी लाओ, मेरे कलेजे में ज्वाला उठ रही है। अश्वत्थामा उधर से निकला। अश्वत्थामा ने देखा कोई युद्ध के मैदान पर पड़ा और पानी पानी चिल्ला रहा है। अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में ढूंढता ढूंढता चलता चलता गया तो देखा कोई सो पड़ा है पानी पानी में। कौन हो तुम? तो सबने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। उसने कहा मैं दुर्योधन हूँ। गुरु भाई मुझे कैसे पानी पिलाओ? अरे दुर्योधन तुम मरे नहीं अभी, तुम्हारे टांग को टूटे तो कितने दिन हो गए? 11 दिन लड़ाई चली, युद्ध की आखिरी दिन में तेरी टांगें तोड़ी गई, जांघें तोड़ी गई, तब से तुम अभी बड़े बड़े सड़ रहे हो, मरे नहीं। ये झपट के मृग को पकड़ता है, जैसे झपट के अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को तो रथ के थंबे के साथ बांध दिया, ले आया। द्रौपदी तेरे पुत्रों का मारने वाला दुष्ट, लिया पत्थर, उस पे इसका सिर टिकाता हूँ, तलवार पे झटका मारता हूँ, अभी इसका खून बहेगा, तेरे चरणों को धो देता। ये घटना सुनी तो द्रौपदी धोते रह गए, कम कब चल गए। पतिदेव नहीं, ऐसा काम तो मत करो, मेरी हाजिरी में मेरी उपस्थिति में ब्राह्मण के बालों को मत मारिए, ये तो आपका गुरु का ही होता है। जिस द्रोणाचार्य ने आपको युद्ध के मैदान की सब कलाएं सिखाई, ब्रह्मास्त्र को छोड़ना, उसको शांत करना, घुमा लेना, नाराचास्त्र, रुद्रास्त्र, ये सब सिखाए, उन गुरु का पुत्र है। और हमारे घर में ब्राह्मण का खून तो नहीं छिड़कना चाहिए, ब्राह्मण के खून के छांटे हमारे घर में नहीं आना चाहिए। हमारे शास्त्र बोलते हैं सदग्रस्त के घर में ब्राह्मण के खून के छींटे नहीं गिरने चाहिए, और अपने लड़की के दुखी लड़की के आंसू नहीं गिरने चाहिए, और भिखारी की हाय नहीं गिरनी चाहिए। भिखारी आपके दरवाजे आए, एक माँ रात का बड़ा आपको दे दो, रात का नाम तो तुम्हारे बच्चों का चूठा मुझे दे दो, मैं 4 दिन से भूखा हूँ माँ, तुम्हारे घर में सड़ा हुआ वो भी दे दो। लेकिन उसको कटु वचन बोल के कोई माँ बाहर निकाल देती है,
और भिखारी तुम्हारे दरवाजे में हाय करके चला गया तो 21 पीढ़ी का गया पुण्य सब सत्यानाश। और लड़की रोती रोती आई, मेरे पिताजी का मेरा ध्यान देते थे भैया, मेरी माँ जी को मेरा ध्यान देते थे भैया, आज मेरी तकलीफ है, तुम बड़े भैया हमारी बातें संभालो। रोती रोती आती तो भाई और भाभी उसको बाहर निकाल देते हैं और जो लड़की के दुख के आंसू पड़ गए तो उस घर के अंदर में भूत नाचने लग जाते हैं, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। गृहस्थी के घर के दरवाजे में साधु संत की जूठन पड़नी चाहिए, उसके घर के चौक में दुखी लड़की के आंसू नहीं पड़ने चाहिए, उसके घर के चौक में भिखारी की हाय नहीं पड़नी चाहिए और ब्राह्मण का लोभी की बूंद नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो संसार बन जाता है, सबके सब खत्म हो जाता है। हमारे घर में ब्राह्मण का खून नहीं पड़ना चाहिए, छोड़ दो उसको। कृष्ण भगवान का छोड़ तो दिया गया है, लेकिन इसने प्रण किया है, उसका क्या होगा? तुम्हारे बच्चे ने प्रण किया है, इसका मैं सिर काट के तेरे तेरे भगवान का प्रण का क्या होगा? वो तो आत्ता ही को मारना चाहिए। आत्ता ही किसका नाम है? आत्ता ही हमारे शास्त्र में भागवत में 6 प्रकार का बताया। अग्निदो, शस्त्र बाणो, बाल हत्या तथा चौरास गौ भक्तस्य ये सकाम आदता। अग्निदो गांव के अंदर में अग्नि लगा देता। पहले कितने दुष्ट लोग गांव में कच्चे मकान में अग्नि लगा के बच जाते, आग खाई उसको मारने में कोई बात नहीं, तो कल और किसका बेहतर है? अग्निदो शस्त्र बाणो, हाथ में हथियार लेके घूमता है हरदम, और जब तो कहेगा देख याद रखना तलवार है ना, झटका मार दूंगा, उस मूर्ख का कब दिमाग घूम जाए, हरदम हाथ में हथियार है और मार दे तो उसको मारने में कोई बात नहीं। जो आग लगा देता हो जहाँ तहाँ, जो हाथ में हथियार लेके घूमता हो और जो बालक की हत्या कर देता, बालक की हत्या करने वाला, और जो गायों की गौशाला में आग लगाने वाला, गाय का मांस खाने वाला, और किसी की संपत्ति को भरे बजा कर लूट लेता हो, ऐसे दुष्ट को मारने में कोई बात नहीं। मारा भगवान ने द्रौपदी सामने आ गई, इसको मारना नहीं, मारना तो मुझे आप मार डालिए, मेरा सिर काटो, उसको नहीं मारना। भगवान ने कहा इसके प्रण की अवस्था क्या हो? भगवान ने कहा चाहे ऐसा करो, इसकी चोटी में मणि है, अश्वत्थामा जब जन्मा था तो मणि लेके जन्मा था, वो मणि उसकी चोटी के बीच में चमड़े में लगी हुई थी, उस मणि का प्रकाश भी होता था रात्रि में। क्या कोई बात है? हमारा शास्त्र ऐसा बोलता है, ब्राह्मण की चोटी काटो तो उसको मारो मारो होता है, भरी सभा में इसको खड़ा करो दुष्ट को, इसकी चोटी काट डालो, तो चोटी काट के थोड़ा सा तलवार खींच डालो तो मणि बाहर निकल जाए, थोड़ा सा खून निकल जाए तो मौत के बराबर हो गया, और फिर इसको छोड़। अश्वत्थामा का सिर पकड़ के चोटी के झटका दिया, चोटी काट ली गई, अश्वत्थामा को श्रीहीन बना के छोड़ दिया गया, अपने प्राण में अश्वत्थामा चला गया। और अश्वत्थामा कहते हैं आज भी सड़े माथे से, उसके माथे से में घाव है, तो तड़पता सूर्य पानेश्वर की झाड़ी में आज भी घूमता है। हमारे गुजरात में नर्मदा के किनारे क्षेत्र है, जंगल का नाम है सूर्य पानेश्वर। तो सूर्य पानेश्वर के जंगल में आज भी लोगों को अश्वत्थामा दिखता है। कहीं कोई शिव मंदिर में सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाने गया हो और रास्ता भूल गया, और कहते हैं एक माथे में सड़ा हुआ मुखिया भिलमलाती हुई आदमी मिलता है, उससे चढ़ा जाता है। और हमारे शास्त्र में लिखा गया अश्वत्थामा चिरंजीवी है, बलता नहीं है। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये सत्य की चीज जीवित है, ये सातों के साथ चिरंजीवी है। अश्वत्थामा आज भी है, लेकिन कलंकित रूप में उसकी मणि बेटी गई है, सिर में घाव है, सड़ा हुआ घाव लेके अमर है, जीव तो ये क्या काम था, जीवन दुखी है। इसलिए परमात्मा की दिव्य गाथाओं का वर्णन करते करते सुखदेव महामुनि थक नहीं रहे हैं, वेद व्यासी लिखते नहीं थक रहे हैं, और उधर परीक्षित सुनते सुनते नहीं थक रहा है। जहाँ श्रोता सुनते सुनते नहीं थकता हो, वक्ता कहते कहते नहीं थकता हो, दोनों रस में यही हो जाते हो, उसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दोनों की आत्मा एक हो जाने से आत्मा प्रकट होता है और हमारे व्यक्ति में परम शांति की स्थापना होती है। इस तरह का दिव्य वातावरण गंगा नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे सुखदेव महामुनि एक चबूतरे पे